जिला चित्रकूट ब्लॉक रामनगर का ये गांव भी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नाला है और ये नाला में यहाँ के लोग का कहना है कि ये लगभग 50 वर्ष पुराना नाला है और ये नाला से पानी पूरे गांव भर का जाता है और यहाँ पे कुंवरदो तालाब है, उसका भी पानी यहीं से निकलता है। मगर यहाँ के कुछ लोग दबंग द्वारा जमीन नालों का आधी दूर से पुराई कर दी गई और उसी में अब इस समय वर्तमान में घर भी बन रहा है। मगर कुछ लोगों का आरोप है कि जब यह नाला पूर दिया गया और छोटी छोटी बम भी डाल दी गई, जब बरसात का पानी भराव लेगा तो हमारे घरों में भी पानी भर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उस समय लोगों का घर गिर जाएगा तो लोगों को रहने के लिए भी जगह नहीं होगी। मगर शासन प्रशासन से लोग मांग किए, मगर शासन प्रशासन तो इस समय अपनी चुप्पी साधे बैठी है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना कुछ देख रही कि लोगों को आगे चल के किस तरह की मुसीबत आएगी। जी, क्या नाम भैया आपका? मेरा भैया राजा गौतम नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर का रहने वाले। भैया आपके यहाँ एक कुंवरदो तालाब से, ऐतिहासिक तालाब है, वहाँ से एक नाला निकला था जो नदी में जाके मिलता था जब तालाब का पानी ओवरफ्लो होता था। बता रहे हैं उस तालाब में कब्जा हो गया है, क्या है मुगरा मामला? भाई साहब आपसे क्या बताऊँ, मेरी 52 वर्ष उम्र, मैं जब से पैदा हुआ जानने लगा वो नाला बराबर चलता रहा। ग्राम समाज की ज़मीन थी, कुछ भूमि माफिया जो है वो उसमें अवैध कब्जा कर लिए, फर्जी दिखावटी छोटी छोटी बम्बियाँ लगा दिया। जिस दिन पानी बरसेगा तालाब फूट जाए तो कम से कम 500 घर बाधित होंगे, बहुत बड़ा खतरा मंडराता है। लेकिन पैसे वालों की वजह से कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। किसी से भी गुहार लगाया जाए कोई मतलब नहीं है। सारे पूरे नाला में अवैध कब्जा, कितनी बार एप्लीकेशन दिया गया, कहा गया, किसी बात से कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब आपसे क्या बताऊं, 50 साल पहले लोगों के घर बने हैं, उनका नर्दा है उसी नाले में जाता था, उन नर्दाओं को बंद किया जा रहा है। भाई पैसे के दम में, पैसा वाला व्यक्ति है वो अपने आप को राजा भैया कुंडा का समझता है। कोई गरीब आदमी बोलने को उसके सामने तैयार नहीं, बोलता भी है तो वो कहता है मैं जेल करवा दूंगा, मैं सजा करवा दूंगा। अवैध कब्जा है, नाले के ऊपर घर बन गया, उसी नाले के ऊपर घर बना। एक लिप्टिस का पेड़ था, एक हरिजन था बेचारा, ड्राइवर है राजा नाम का, उस नाले के ऊपर लिप्टिस का पेड़ था। वो पेड़ बेचारा गिरवा दिया इसने, तो वो सोचा कि पेड़ भी चला जाएगा तो काटने लगा, उसके लड़की को करंट मार दिया। आज भी उसकी लड़की स्वरूप रानी में भर्ती है। वो गरीब आदमी है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है और अवैध कब्जा चल रहा। नाले के ऊपर घर बना, बाउंड्री बन रही, मिट्टी पूरी जा रही है। विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है, बताया जाता है, कोई सुनता ही नहीं है। अब वो क्या बताएं। कौन है ऐसा दबंग माफिया इतना? दबंग यहाँ पैसे, भाई जिसके पैसा वही दबंग है भाई साहब। इस समय हमारे गांव में सबसे बड़ा दबंग पैसे वाला व्यक्ति है राम लखन केसरवानी। उसी की रंगबाजी चलती है। कहने को तो बनिया है लेकिन वो राजा भैया को फेल कर सकता है, गुंडा फेल है इस समय, उसकी इतनी बड़ी दबंग है। क्या नाम है? किस कारण से बच्ची का करंट लगा था? नाला में पेड़ गिर गया था, इसी कारण से बच्ची वहाँ पर खेलती थी तो करंट लग गया था। अभी उसकी दवा चल रही है। हाँ, बहुत तेजी से उसके पास पूरी देह में चमड़ा ढील गया था, काफी तेजी से। लगभग कितना पैसा लग चुका? लगभग लग गया होगा, 1 लाख तो लग ही गया। इस बच्ची के इलाज में भी दवा चल रही है। आप देख सकते हैं रामनगर में अमृत सरोवर तालाब का जो जल निकासी होता था, जो एक ऐतिहासिक तालाब था कुंवरदो, वहाँ से जब पानी ओवरफ्लो हो जाता था तो नाला के ज़रिए जाता था आगे नदी में। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अतिक्रमणकारियों ने नाले को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ये वो मिट्टी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसके नीचे नाला था, जो आज दफन है। और नाले के आगे आप देख सकते हैं यह बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जो नाले के ऊपर बनाई जा रही है या अतिक्रमण करके बनाई जा रही है। हालांकि लेखपाल द्वारा
संबंधित अधिकारियों को इसके संबंध में जानकारी भी दी गई, नोटिस भी दी गई, उसके बाद भी नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम लखन केसरवानी। अच्छा राम लखन जी, ये बताइए जो नाले का मामला अतिक्रमण का क्या है पूरा प्रकरण? ये काश की ज़मीन है, विद्यालय के नाम से बैनामा है, और इसी विद्यालय की ज़मीन में जो है हमने नाला बनाया, पूरा नाला बह था, लोगों को देखते कि किसी को दिक्कत ना हो, तो हमने नाला निकाल दिया, पूरा बम्बिस निकाल दिया पूरा, और फिर अगर ऊपर पानी हमारे यहाँ भरते तो हम ऊपर से अलग निकालें उसको, कोई किसी दिक्कत ना हो। किंतु हमारे जो बगल में आस पास में है वो चाहते हैं कि इसको हड़प करना चाहते हैं, जो कि हमारी ज़मीन 8 विश्व बगल में राजा गौतम, सुशील गौतम ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। हमने बहुत सी लिखा पढ़ी, कोई नहीं सुना हमारा। किंतु फिर यहाँ तहसीलदार साहब आए, लेखपाल आए, नाथ साहब आए, यहाँ देख गए पूरा, कोई बात नहीं है। अब ये लगे कि मतलब ये कैसे में से खत्म, क्योंकि ये विद्यालय बनवा रहा हूँ मैं, इस विद्यालय में करके 50 वर्ष हमारी संतान या हमारी समिति कोई एक खर्चा मतलब कमीशन मिलेगी इससे। 50 वर्ष जो शिक्षकों को देना तनख्वाह, वही हम जो है बच्चों से लेकर फीस देंगे, जिसमें यहाँ का विकास है। यहाँ सब जुआड़ी और शराबी भरे हुए हैं, इनको ख़त्म की अगली पीढ़ी हमारी स्वच्छ आवे। हमको जनता देती पैसा, सामान लेती है, हमको मुनाफे देती है, उस मुनाफे को हम जनता को वापस कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसने हम भी कर्ज मुक्त हो जाएँ और लोगों को कुछ मिल जाए हमारे रहते हुए। अच्छा ये नाला कब से बना था? ये नाला नहीं था सर, ये पानी जहाँ पानी पाया खाली बह गया पानी। सब जब पानी में निकली तो ये पूरा का पूरा वो हो गई, गड़बड़ हो गई। अच्छा उस नाले में कितने घरों का पानी जाता था? वो नाले में तो वहाँ से नहर के वो पार से पानी आता है इसमें। और फिर कहाँ जाता है पानी? पानी ये सीधे नदिया जाता है, आगे चल के नदिया लगी है। अच्छा नाला कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है। लगभग कितने साल से? यह करीब कम से कम नहीं करते करते कई साल हो गए साहब। जब आप पैदा हुए थे तब था ना? नहीं, सब के आगे से आए। अशोक कुमार। हाँ, ग्राम प्रधान जी के कौन है आप? छोटा भाई। अच्छा उनके छोटे भाई हैं। एक चीज़ ये बताइए अशोक जी, यहाँ पे जो ये नाला था ये कब से बना था और किस तरह से अतिक्रमण किया गया इसका? ये नाला तो हमारे ध्यान से जब से हम 45 साल का हूँ तब से ये नाला बह रहा था। अभी 2-3 साल से इधर अतिक्रमण किया जा रहा है। अच्छा अतिक्रमण करने से किस तरह का नुकसान है बस्ती को? बस्ती को नाला का पानी नहीं निकल पाए, बस्ती में उधर जाएगा, जब बाढ़ का पानी आएगा तो नाला से नहीं निकल पाएगा। पता नहीं बम भी डाल के कर रहे हैं, इससे परेशानी तो होगी ही। अच्छा नाला कहाँ जाता है, कहाँ से निकलता है? ये नहर है वहाँ पे, वहाँ तक का पानी आता है, तालाब का पानी आता है, और ये वहाँ जाता है नदी में, इधर नाला होके वहाँ नदी में गिरता है। तो मतलब इस नाले से जो है कितने घरों के पानी इसी नाले से जाते थे? इसमें अब जो कॉलोनी पूरी है उधर का पानी आता है, तालाब का उधर पानी आता है जो होता है, और जो बरसात का पानी वहाँ नहर तक का है वहाँ सब पानी यहाँ आता है। जैसा आपने बताया कि इसमें अतिक्रमण हो गया, पुराव हो गया तालाब का, बरसात में कभी ओवरफ्लो हुआ तो किस तरह का खतरा मंडरा रहा है बस्ती में? अभी बस्ती में ये है कि वो पानी पूरा निकल नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा पानी बरसात का घरों में घुसेगा पानी, इसमें से बम्बी से नहीं निकल पाएगा। क्या नाम है? सिया रानी। ये नाला कितना पुराना है? ये तो बहुत साल से पुराना है। और कहाँ का पानी जाता है? हम ये तालाब का पानी आता है, और आप लोगों के घरों का पानी? अब हमारे घरों का पानी जाता था। तो आधा नाला खुला, आधा पूर गया है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? अब बहुत दिक्कत है। तो कभी आप लोग मना नहीं किए? मना तो किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम खरीदे हैं। उनसे हमने बैनामा लिया है। कितनी जमीन में नाम लिया? ये बैनामा लिया हमने यहाँ पर लिया 3.25 बीघे। कुछ वो नाला केवल बहान है, पानी यहाँ खाली पैर बहने लगा कि नाला हो गया, ऐसा नहीं है। फिर भी हमने किसी को नुकसान मतलब परेशान न करने के लिए हमने फसला बना दिया, वहाँ से नाला पूरा ज़्यादा गंदगी खत्म हो गई। किस तरह से आपने जमीन की क्रय किया? आपने रजिस्ट्री द्वारा किया? रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री पक्की विद्यालय के लिए यहाँ रजिस्ट्रा में लगता है। यहाँ पर यहाँ 3.25 बीघे माँ गायत्री लोक कल्याण सेवा संस्थान के नाम से बनाना हुआ पूरा। ऐसा नहीं कि मतलब जो है कि हम फर्जी ले, हमें नहीं चाहिए कि 16 विश्व की किसी की नंबर 1 चीज़। अच्छा पिछली बार जो है कुछ
यहाँ से राजस्व विभाग के कर्मचारी आए थे जो हाँ, नाप आए वाप थे। में रोक लगा गए हाँ, थे, हाँ, क्या हाँ। कारण रहा वो था? कारण था उनको लेन देन 1 लाख दे 2 लाख दे हमको इस बारे में इसलिए आते थे। क्योंकि जब जैग लगा ऊपर तब मान गया कि भाई क्यों परेशान करे उनको, तब मान गए। तो ऐसा अधिकारी इसीलिए यहाँ पे दबाव बनाने बस के लिए दबाव है कि भाई यहाँ जो नेता जो है बीजेपी के हैं, बीजेपी हम भी हैं, जी। ये लोग अभी के हम पुराने जनसंघ तब के हैं, किंतु ये लोग अपना दबाव बना रहे हैं, हमसे पैसा ऐंठने के लिए क्या सोच रहे हैं लोग। ये तो अभी तक आपसे कितने लोगों ने दबाव बनाया है? दबाव बनाया, एक दबाव बनाया, इससे हमसे 1 लाख रुपया लिया, जमीन में बनाना लिखा है इसने, 1 लाख लिया एक आदमी ने, जी। भाई चलो हटाओ मारो साले को, दो काम खत्म करो। अब ये दबाव बना रहे इधर जो है राजा गौतम, सुशील गौतम, ये दबाव बना रहे हैं। अच्छा, संबंधित मामले में कितनी बार ग्राम के वासियों ने इस मामले को आवाज़ उठाई? कई बार उठाया, एसडीएम महोदय के पास, एसडीएम महोदय को बताया गया कि ऐसी ऐसी समस्या है, लेकिन आए देखे और चले गए, कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं। उसका अवैध कब्जा चल रहा है। वो कहता है गायत्री लोक निर्माण इंटर कॉलेज बनवा रहा हूँ, तो क्या बनवा रहा हूँ, ये सब समस्या है, कुछ समझ में आ नहीं गया। पूरा जितना नाला था वो बाधित हो गया, सब बंद है। अच्छा, ये नाला कहाँ जाता था यहाँ ये से? नाला भाई साहब, अब मेरी 52-55 साल उम्र है, जब से मुझे याद है ये नाला नदिया में जाता है। एक नदी है रामनगर में छोटी सी, ये नाला उसी में जाता था, 12 महीने बहता था। और ये सब अब जैसे इधर से पानी आता है, एक इधर से भी नाला है, उसको भी बंद कर दिया। तो यानी कि चारों तरफ के पानी का अवरोध हो गया। पानी का अवरोध किए हुए है। बाउंड्री उठा रहा भाई, वो पैसा वाला आदमी है, वो अपनी मनमानी करता है, किसी की सुनता तो है नहीं। आगे आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अरे हम तो सरकार से ये गुहार लगाएंगे कि गांव के जनमानस का ज़्यादातर ध्यान रखते हुए भाई नाला न रोका जाए। अगर नाले की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाए, जान माल का खतरा हो जाए, तो फिर बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। 24 घंटे मररा रहा है संकट, तो क्या किया जाए, हमारे बस की बात नहीं भाई, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कह ही सकते हैं, बता ही सकते हैं। कई लोगों से बताया, विधायक जी से भी कहा गया, कोई सुनने को तैयार नहीं।